Welcome buddies to my YouTube channel Gaining Class Chemistry Physics Class 12 Chapter number 4 Moving Charge and Magnetism Part number 2 लेक्चर में आज हम फोर्स ऑन अ चार्ज ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड को कवर करने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में हमने अस्टेड एक्सपेरिमेंट किया था जिससे हमने कंक्लूजन किया था कि मूविंग चार्ज से ही मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है। और जो मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, अगर उसमें कोई चार्ज को हम मूव कराएं तो उस पर कितना फोर्स लगता है, तो आज के लेक्चर में हम वो करने वाले हैं। तो जो अगर फोर्स कितना लगेगा एक मैग्नेटिक फील्ड में, अगर हम किसी चार्ज को उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कराएं, तो अब इन मैग्नेटिक फील्ड अ मूविंग चार्ज एक्सपीरियंस अ फोर्स कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर चार्ज को मूव कराते हैं, वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है, तो उसको हम कहेंगे मैग्नेटिक फोर्स। तो मान लीजिए एक चार्ज यहाँ पर है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, उसको हम चला रहे हैं, तो जितनी मैग्नेटिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है उसके कारण जो इलेक्ट्रॉन या जो चार्ज हम लेकर चले हैं वो कुछ रास्ते के बाद, कुछ डिस्टेंस से होने के बाद बेंट होना शुरू हो जाएगा। जैसे कि ये इमेजिनरी लाइंस है, मतलब जहाँ उसकी वो तो हम निकालेंगे कि जहाँ फोर्स लग रही है, कहाँ मैग्नेटिक फील्ड है और कहाँ उसकी फोर्स होना चाहिए और कहाँ बेंट होना चाहिए, वो हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से निकाल लेंगे। लेकिन अभी के लिए ये सिर्फ बेंड होता है। अभी ये नहीं निकाला हमने कि कहाँ बेंड होता है, अभी के लिए सिर्फ ये समझिए कि ये बेंड होता है। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को हम बी वेक्टर से डिनोट करते हैं। वेक्टर क्वांटिटी है, इसके ऐसा यूनिट है टेस्ला। टेस्ला को हम डिनोट करते हैं टी से। और जो ये फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स जितनी लगती है मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक फोर्स जितनी लगती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी जितने नंबर ऑफ चार्ज हम लेकर चलेंगे इस इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी पर ये मैग्नेटिक फोर्स भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। जितनी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा होगी उतनी ही फोर्स लगेगा। थर्ड ये डिपेंड करती है वेलोसिटी पे। जितनी वेलोसिटी से हम एक चार्ज को लेकर आ रहे हैं, तो जितनी वेलोसिटी से हम चार्ज को लेकर आएंगे उतनी ही ज़्यादा ये फोर्स लगेगी, मतलब उतनी ही जल्दी, जितनी वेलोसिटी ज़्यादा लेकर आएंगे उतनी जल्दी चार्ज बेंट होगा। आराम से लाएंगे देर में जाकर बेंट होगा, जल्दी लाएंगे तो जल्दी बेंट होकर नीचे आ जाएंगे। अब इन तीनों को अगर हम मर्ज करें तो हमारे पास फॉर्मूला बनता है एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू वी डी वेक्टर। अब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएं तो हमारे पास एक कांस्टेंट आएगा। तो हमारे पास कांस्टेंट आएगा दैट इज़ एफ इज इक्वल टू के क्यू वी बी वेक्टर। और तो इसके बाद हमें के की ऐसी वैल्यू चाहिए या बी की ऐसी वैल्यू चाहिए, बी की ऐसी वैल्यू चाहिए जिससे हमारे पास के की वैल्यू 1 आ जाएगी। क्योंकि अगर हमें 1 टेस्ला को डिफ़ाइन करना पड़े तो ये के बीच में आएगा। 1 टेस्ला को अगर हम डिफ़ाइन करें मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी में तो वो के बीच में आएगा। तो के की वैल्यू हमें 1 चाहिए होगी ताकि उससे पूरा फॉर्मूला सिंपलाइज हो सके। तो उसके लिए हम करेंगे एफ इज इक्वल टू क्यू वी पी साइन थीटा। और इसके आगे हम बात लेकर चलें तो हमारे पास दैट इज़ मैग्नेटिक फील्ड जो इस डायरेक्शन में है, हम ला रहे हैं जो चार्ज ला रहे इस डायरेक्शन में है, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है और दोनों के बीच में थीटा एंगल बन रहा है। अब ऐसे वर्टिकल लाने का मतलब स्ट्रेट ना लाकर यहाँ से लाने का कारण ये है क्योंकि अगर स्ट्रेट लाते हैं तो स्ट्रेट लाने पर जो है उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगी क्योंकि सेम डायरेक्शन है एंड कॉस, क्योंकि सेम डायरेक्शन है तो सेम डायरेक्शन पे ज़ीरो फोर्स लगेगा, तो बेंड ही नहीं होगा। तो हमारे पास काम का नहीं है फोर्स, हमारे काम का फोर्स हमें चाहिए। अगर हम यहाँ इस डायरेक्शन में लाते हैं तो जैसे जैसे एंगल बढ़ाते जाएंगे उतने ज़्यादा फोर्स लगती जाएगी और 90 पर जो साइन 90 है उस पर मैक्सिमम फोर्स जो है वो लगेगी और मैक्सिमम बेंट भी उसी पर होगा। हमारे साइन 90 ज़रूरी है, तो हमारे पास उस फोर्स वाले फार्मूले में हम साइन 90 रख देंगे तो हमारे पास फार्मूला जो बनेगा वो फाइनल फार्मूला होगा। सो वी हैव द फाइनल फार्मूला साइन 90 रख देंगे। साइन 90 होता है 1। फोर्स का फार्मूला बनेगा दैट इज़ क्यू वी बी, क्योंकि साइन 90 1 हो गया तो हमारे पास एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी बन गया। इसी को अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखें, क्योंकि वेक्टर फॉर्म हमें चाहिए, तो वेक्टर फॉर्म में अगर हम इसी को लिखें तो हमारे पास बनेगा एफ वेक्टर इज इक्वल टू क्यू इंटू वी वेक्टर
into your v vector cross b vector. So that's all for today. Hope you will have all understand what I have taught. Thank you so much.